बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट x प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3 इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा? जब कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। जो ए एक्स स्क्वायर है वहाँ पर ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्वायर वाला टर्म रहना चाहिए इक्वेशन के अंदर, एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज लीनियर या क्यूबिक इक्वेशन होगी। अगर पावर 3 है तो हम देखते हैं इसको है कि नहीं है। ब्रैकेट सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6 और ब्रैकेट सोल्व करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू जीरो। तो इसको कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंक्लूड है। ये मतलब कि ये जनरल फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है, सभी इसी से जनरेट होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी का कोएफिशिएंट पुट करिए कोई भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू 7, ए इक्वल टू 1 है यहाँ पर। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ए इक्वल टू इसमें जीरो होता, ए इक्वल टू इसमें क्या होता, जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म एलिमिनेट हो जाता है इसमें। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पार्ट है एक्स माइनस 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो इसको आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म एक जैसा है। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 2 प्लस 1 ब्रैकेट एक्स, इस तरह से फॉर्मूला है उसे याद कर सकते हैं। जैसे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी का फॉर्मूला आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, सम एंड प्रोडक्ट। तो माइनस 2 और 1 का सम करेंगे, माइनस एक्स और प्रोडक्ट माइनस 2, मतलब आप मल्टीप्लाई कैसे कर लें, फॉर्मूले से करें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें इसको, तो इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें क्या है, एक्स माइनस 1 इजकल टू जीरो, कंपेयरिंग ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए इजकल टू जीरो। इसमें ए इजकल टू जीरो आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर टर्म इसमें है ही नहीं, तो ए इजकल टू जीरो, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -3 ब्रैकेट एक्स माइनस 1 इक्वल जीरो था, तो -3 को जीरो जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इक्वल जीरो बचेगा इसमें। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -1। सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू जीरो है। सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर दिया। सेकंड पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 प्लस में 2x, ट्रांसपोजिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसी फॉर्म में है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू -4 सी इक्वल टू 6 है, तो इट इज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, एक्स माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 5। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई इस टाइप से कर सकते हैं, एक्स ब्रैकेट 2x प्लस 1 -3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको मल्टीप्लाई करने पर और ट्रांसपोज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस -3 इक्वल टू जीरो। सभी टर्म्स को इक्वल टू जीरो कर देंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -10 है, c इक्वल टू -3। सो इट इज यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट है इसका, 2x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 1। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x ब्रैकेट x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 माइनस x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सिमिलर टर्म्स ऐड हो जाएंगे, ट्रांसपोज कर लिया तो इस ऐसे इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस में 8 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, नॉट जीरो, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, और ये ट्रांसपोजिंग करने पर 7x माइनस 3 इक्वल टू कंपेयर एक्स स्क्वायर
a is equal to 0. So it is not quadratic equation. No. सेवंथ पार्ट है x प्लस टू होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1. x प्लस टू होल क्यूब खोल लेंगे किस फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, उससे खोल लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे. ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी क्यूब, इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे इसको. तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x. इस तरह से ट्रांसपोज कर लेंगे तो इसमें ये टर्म्स आ जाएंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0. तो इसमें एक्स क्यूब टर्म आ गया. तो नो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्यूबिक इक्वेशन. क्यूबिक होगी क्योंकि इसमें एक्स क्यूब वाला टर्म है. तो बच्चों इस तरह से कोई भी इक्वेशन दी जाए तो आप उसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप इन्हीं को करें, और भी कोई क्वेश्चन चेंज होकर आ सकते हैं, नंबर्स चेंज होकर आ सकती है. तो इसी तरह से ट्रांसपोज कर दें और मल्टीप्लाई टर्म्स को करके आपस में, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाएं उसको, और उसमें एक्स स्क्वायर टर्म आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है. बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, लेट द ब्रेड्थ एक्स. तो लेंथ हो जाएगी 1 मोर ट्वाइस, 1 मोर ट्वाइस, तो ट्वाइस पहले बनाएंगे 2x प्लस 1, लेंथ इतनी हो जाएगी. एरिया हो जाएगा l इंटू बी, तो एरिया इंटू एल, लेंथ इंटू बर्थ मल्टीप्लाई कर देंगे, और एरिया की है 5 to 8, दोनों को इक्वेटिंग कर देंगे. x इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सोल्व करने पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0. यहाँ से इक्वेशन पूछी, सोल्यूशन नहीं पूछा गया इसमें. तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है. इसकी लैंग्वेज को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सोल्यूशन सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का. प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 306 है. तो लेट पॉजिटिव इंटीजर x है, कंसेक्यूटिव इंटीजर प्लस 1 ऐड कर देंगे. कंसेक्यूटिव इंटीजर पूछा है, अगर कंसेक्यूटिव सम ओड इवन पूछता इवन तो x प्लस 2 हो जाता, ओड पूछता तो भी x प्लस 2 हो जाता. लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीजर पूछा है x प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 306. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 0. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306. इस क्वेश्चन से इक्वेशन बनाने के लिए कहा जा रहा है, सॉल्यूशन के लिए निकाला जा रहा है. तो ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज लेट अमोज्यूम की जाती है. ध्यान है प्रेजेंट एज एक्स, हिज मदर एज एक्स प्लस 26 बिकॉज ओल्डर है. क्वेश्चन लैंग्वेज का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज मदर एज 26 ईयर ओल्ड, तो एक्स प्लस 26 हो जाएगा 3 years फ्रॉम नाउ. अब से 3 साल बाद रोहन से एज हो जाएगी एक्स प्लस 3, हिज मदर हो जाएगी एक्स प्लस 29. दोनों प्रोडक्ट 360 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स माइनस 360 इक्वल टू 0. यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ भी क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन नहीं पूछा है. सोल्यूशन पूछेंगे तो हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2-3 तरीके हैं, उन्हें सोल्व कर देंगे. फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं उनसे भी कर सकते हैं. फैक्टराइज मेथड के अलावा इसका एक्स फाइंड करेंगे, फॉर्मूला जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट करके डी निकाल लेंगे, उससे भी कर सकते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन सेकंड का फोर्थ पार्ट है. ट्रेन स्पीड x है, x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल 480. तो टाइम इसको t1 नोट कर देना चाहिए. t1 इज इक्वल टू 480 अपॉन में x. क्वेश्चन कह रहा है इफ स्पीड इज लेस 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कम हो 3 आवर्स और ज़्यादा लग जाती है इसको, मोर 3 आवर्स. हमने अज्यूम अगेन स्पीड को अज्यूम कर लिया x माइनस 8, डिस्टेंस 480 है, टाइम t2, इसको t2 ले जाना चाहिए, t और नीचे 480 अपॉन में x माइनस 8. तो टाइम t1 इज इक्वल टू 480 और t2 इज इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस 8. आप खुद पता लगाएं कौन सा टाइम जाता है इसमें, t1 जाता है t2 जाता है. t2 का डिनोमिनेटर x माइनस 8 है, यानी डिनोमिनेटर कम है तो t2 जाता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. तो ज़्यादा मोर वैल्यू में से कम घटा देते हैं, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3. और लैंग्वेज भी यही कह रही है कि स्पीड कम होने से टाइम बढ़ जाता है 3, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 3 आवर्स. t2 माइनस t1 वैल्यू पुट कर देंगे, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज 3, 480 कॉमन इक्वल टू 3, और इसको ट्रांसपोज कर दिया 480 को, इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा. सोल्व कर लेंगे 1/1 C0, इधर लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे, और इसने से भी क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट इक्वेशन
एक्स स्क्र माइनस 8x इजकल टू 1280, एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस 1280 इजकल टू 0। ये इक्वेशन मिल जाएगी इसमें। इसको सोल्यूशन नहीं पूछा है, इक्वेशन बना के छोड़ दिया हमने। तो बच्चों 4.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे 4.2, इक्वेशन भी बनाएंगे उसमें, फिर इक्वेशन को कोऑर्डिनेशन सोल्व करेंगे।